प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और अपने प्रेम की भलाई प्रभु हम पर इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरे, और आज उस मसीह के अनुग्रह को, उस प्रेम को परमेश्वर निरंतर हमारे जीवनों में प्रकट कर रहे हैं। तो ये वर्ष 2024 जो है, इस वर्ष में हम निरंतर अपने प्रभु के ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती है, जो वचन, जो विजन, मैसेज प्रभु ने मुझे दिया था कि इस वर्ष 2024 में जितने लोग अपने प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को जानेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम को करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल रखें तो मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 30 और 31 वचन में आपके सामने में पढ़ूंगा। देखिए बाइबल क्या बोलती है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या ठहरा है? ज्ञान ठहरा है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे। तो दानियल 11वें अध्याय के 32वें वचन में बाइबल क्या बोलती है कि जितने लोग अपने परमेश्वर के ज्ञान को रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े बड़े कामों को करेंगे। तो जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों में क्या बोलता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के ज्ञान है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरे हैं। और आगे बाइबल बोलती है कि जो घमंड करे वो यीशु मसीह पर घमंड करे। अब इस दोनों पद को आप आजू बाजू रख करके देखेंगे साइड बाय साइड, तो आपको एक मैसेज समझ में आएगा। दानियल 11:32 बोल रहा है कि जो परमेश्वर के ज्ञान को रखेगा वो ही आँख बांध कर बड़े बड़े काम को करेगा। यहाँ पे बाइबल बोल रही पहला कुरिन्थियों 1:30 और 31 में कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरे हैं। मतलब इन दोनों वचनों को आप रखोगे तो आपको मैसेज मिलेगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे, पहचानोगे, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, आप हियाव बांधकर बड़े बड़े कामों को करोगे। और जब आप बड़े बड़े कामों को करोगे तो 31वें वचन में बाइबल बोलती है जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये काम आप अपने आप से नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह है जो आप में हो करके इन कार्यों को कर रहे हैं। इसलिए हमारा घमंड प्रभु यीशु मसीह है और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलती है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये वर्ष में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यीशु को हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और अपने प्रभु के अनुग्रह में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल में जब परमेश्वर ने महायाजक को जब परमेश्वर ने नियुक्त किया तो परमेश्वर ने महायाजक का ड्रेस परमेश्वर ने बताया मूसा को, और परमेश्वर ने बोला कि महायाजक का ड्रेस ऐसा होना चाहिए। और वो जो ड्रेस था, महायाजक का जो ड्रेस था, उस ड्रेस में जो सीना बंद था, जिसको चेस्ट में लगाते थे, जिसको हम बागा भी बोलते हैं, जो चेस्ट में लगाते थे, उस चेस्ट में जो सेंटर पीस में लगता था उसमें 12 प्रेशियस स्टोन, बहुमूल्य पत्थर उसमें जड़े हुए थे। कुछ सफायर थे, कुछ डायमंड थे, कुछ रूबी था। इस प्रकार से 12 बहुमूल्य पत्थर उस महायाजक के सीने में लगे हुए थे और उसमें इज़राइल के 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ था उन 12 पत्थरों में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब महायाजक परमेश्वर के सामने जाएगा तो परमेश्वर इज़राइल के 12 गोत्र को उन बहुमूल्य पत्थरों के समान देख रहे हैं जो महायाजक के हृदय के नज़दीक में है। और महायाजक जो कि यीशु मसीह का एक पिक्चर है, यीशु मसीह का एक टाइप है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो ट्राइब, वो लोग, वो व्यक्ति, इजरायली लोग यीशु के हृदय के नज़दीक हैं और परमेश्वर की नज़र में बहुत बहुमूल्य हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा जो महायाजक का जो ड्रेस होगा, उसका जो सीना बंद होगा, उसका जो बागा होगा, उस बागे में 12 बहुमूल्य पत्थर रखना। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाइबल बोलती है इब्रानियों में कि हमारा जो महायाजक है वो मलकीसेदेक के आदेश से परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारे सदा के महायाजक के रूप में। तो प्रभु यीशु मसीह जब पिता के सामने में है, प्रभु यीशु मसीह भी वो महायाजक का ड्रेस पहने हुए हैं, उनके सीने में भी बहुमूल्य पत्थर है और उन बहुमूल्य पत्थर में मेरा और आपका नाम लिखा हुआ है। और जब परमेश्वर
यीशु को देखते हैं, उसके हृदय को देखते हैं, तो उस हृदय में मेरा और आपका वहाँ पे नाम दिखता है, अर्पित, लाइक डायमंड। आप अपना नाम बोलिए, वहाँ पे आएगा सफायर, रूबी, और वो यीशु के हृदय के नज़दीक है। और परमेश्वर आपको उस बहुमूल्य पत्थर के समान देखते हैं जो यीशु के हृदय के नज़दीक में है। आप भले अपने आप को आप सोच रहे कि मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गंदा हूँ, पर परमेश्वर नहीं आपको सोचते कि आप गंदे हो, आप पापी हो। एक समय था जब हम थे, पर अब जब आप यीशु पर विश्वास कर चुके हो, यू आर नो लॉन्गर सिनर। अब आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो। अब आप एक बहुमूल्य पत्थर हो परमेश्वर की दृष्टि में, जो यीशु के हृदय के नज़दीक में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपके पास एक सोने का सिक्का है। सोने का सिक्का आप में से हर एक लोग देखे होंगे। उस सोने का सिक्का को आप हमेशा अपने पास रखते हैं, और वो सोने का सिक्का कीचड़ में गिर गया। जब वो सोने का सिक्का कीचड़ में गिर गया, तो क्या वो सोने का सिक्का या जो वो सोना है, क्या अपनी क्वालिटी को वो खो देगा? जो उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके तत्व है, उसका जो कैरेक्टर है, क्या उस कैरेक्टर को, उस तत्व को वो खो देगा? नहीं। यदि जो सोने का सिक्का है, यदि वो मिट्टी में गिर गया और उसके ऊपर मिट्टी लग गई, कीचड़ लग गई, गीली मिट्टी लग गई कह दीजिए, जिसमें पूरी काली परत उसके ऊपर लग गई, तो क्या अब वो मिट्टी कहलाएगा? क्या अब वो गंदा कहलाएगा? क्या अब वो सोना नहीं चांदी कहलाएगा? नहीं, वो सोना ही है, पर उसमें मिट्टी लगी हुई है, उसमें काली मिट्टी या गीली मिट्टी लगी हुई है। जिस दिन या जिस घड़ी आप पानी लेकर के उसके ऊपर डालोगे और उस सोने के सिक्के को आप साफ करोगे और मिट्टी उसके ऊपर से हटेगी, तो वापस वो सोना ही रहेगा। वो चांदी नहीं बन जाएगा, ना वो मिट्टी बन जाएगा, ना वो पीतल बन जाएगा। सोना यदि मिट्टी में गिर गया है, मिट्टी की कीचड़ उसके ऊपर लग गई है, इसका ये मतलब नहीं कि वो चांदी हो गया है या पीतल हो गया, या अपने तत्व को, अपनी क्वालिटी को वो खो दिया है। अंतर इतना है कि उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, पानी डाल के धोएंगे तो वो वापस सोना है, वो सोना ही है। ये आप और मैं है मेरे प्रियो, ये आप हैं, वो सोने का सिक्का। रोजमर्रा के जीवन में जब आप अपने जीवन को जीते हैं, कहीं ना कहीं आप उस मिट्टी में या कीचड़ में आप गिर जाते हैं। आप गाली सुन लेते हैं, कुछ गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं, कुछ झूठ निकल जाता है। ये वो मिट्टी है जो आपके ऊपर लग गई है। इसका ये मतलब नहीं कि आप पापी हो गए हो, या आपके जीवन में गलतियां आ गई तो आप गंदे हो गए हो, या पापी हो गए हो, या अपराधी हो गए हो। नहीं, आपको सिर्फ पानी से धोने की आवश्यकता है। जब आप पानी से धोगे उस सोने के सिक्के को, तो वापस वो सोना ही रहेगा। मिट्टी हटी मतलब वो सोना ही है, वो चांदी नहीं हो गया या कुछ और अन्य पदार्थ नहीं हो गया, वो सोना ही है। आप और मैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में सोना है। और जब हमारे ऊपर थोड़ा सा कीचड़ लग जाता है ना, हमको सिर्फ पानी डालने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 13वें अध्याय में कि जो एक बार नहा चुका है उसे बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं, पर उसे सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है। और कैसे पैर धोते हैं? बाय द वाटर ऑफ द वर्ड, वचन के जल के द्वारा हम पैर को धोते हैं, या उस कीचड़ को हटाते हैं, या उस मिट्टी को हटाते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं, जिसके द्वारा आप ब्लेस्ड होंगे। उस कहानी में जाने से पहले एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप बाइबल रखें तो उस पर देख सकते हैं, और इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। निकालिए पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप देख पा रहे हैं कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पे इस वचन में जब मैंने इसका ग्रीक चेक किया, क्योंकि हमारा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, तो ग्रीक में यीशु का लहू जो हमें साफ करता है, इसके लिए जो टेंस का प्रयोग किया गया है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वो बातें जो निरंतर कंटिन्यूअस में है, जो निरंतर चल रही हैं। तो बाइबल बोलती है कि यीशु का लहू हमें हर एक पापों से साफ करता है।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि यीशु का लहू हमें निरंतर साफ करते जा रहा है। मैं अभी बोल रहा हूँ यीशु का लहू मुझे साफ कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ यीशु का लहू मुझे साफ कर रहा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ यीशु का लहू मुझे साफ कर रहा है, मैं चलते जा रहा हूँ यीशु का लहू मुझे साफ कर रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ यीशु का लहू मुझे साफ कर रहा है। यीशु का लहू आपको साफ कर रहा है। तो बाइबल बोलती है कि जिस प्रकार से हम ज्योति में हैं, हम एक दूसरे से सहभागिता रखें तो हम ज्योति में ही रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जब यीशु का लहू हमें साफ कर रहा है, निरंतर साफ करते जा रहा है, हम ज्योति में ही रहेंगे, हम हमेशा ज्योति में रहेंगे, हम कभी भी अंधकार में हम नहीं जा सकते। मैं एक जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा था, मैं वो स्टोरी आपको बताता हूँ, इसी वचन से संबंधित है जो आपको ब्लेस करेगी। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा परिवार जो था वो गरीब परिवार था, और वो एक झरने के पास, एक नदी के पास, जहाँ पे ऊपर से छोटा सा झरना बहता था, वहाँ पे वो रहते थे। और उसका पिता है, जो घर का जो अगुआ था पिता, वो मछली पकड़ करके उसे बेच करके और उसी में से कुछ पका करके अपने परिवार का जीवन वो चलाता था। पिता और माता और एक छोटा सा बच्चा उस छोटे से झोपड़ी में नदी के किनारे वो रहा करते थे। वो जो छोटा सा बच्चा था, जो 7-8 साल का बच्चा था, अब चूंकि वो जंगल में रहते थे, दूर दराज रहते थे, वो स्कूल नहीं जाता था, ना ही उसके पास कोई मित्र थे, कोई दोस्त थे, तो वो हमेशा नदी में जा करके वो खेला करता था। उस झरने के पास, जो छोटा सा झरना बहता था, उस झरने के पास जा करके वो हमेशा खेला करता था। कभी कुछ पत्थर मार करके, कभी कुछ मछलियाँ पकड़ करके, कभी कुछ पत्तियाँ तोड़ करके, मतलब जो उसको अच्छा लगता था, बच्चों का खेल आप जानते हैं, वैसा वो खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते उस बच्चे को पानी में एक बहुत चमकीली वस्तु दिखी, और जब उसे उठा करके देखा तो वो एक बहुत सुंदर सा चमकीला पत्थर था, जो बिल्कुल सोने के जैसा था, बिल्कुल गोल्डन उसकी परत थी, चारों तरफ वो गोल्ड जैसा था, और बहुत सुंदर वो पत्थर दिखता था। मतलब कोई उसे देखे तो उसे लगे कि ये सोना है। और वो पत्थर उस बच्चे को बहुत अच्छा लगने लगा। वो हमेशा उस पत्थर को रखता था, और उस बच्चे को ये डर था कि इस पत्थर को मैं घर नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं घर ले जाऊंगा तो कहीं छिपाने की जगह नहीं है, और यदि धोखे से मेरी माता या पिता देख लिए तो इसे बेच देंगे, इसे मार्केट में सेल आउट कर देंगे, तो मैं किसके साथ खेलूंगा। छोटी बुद्धि थी, छोटा दिमाग था, तो उस पत्थर को लेकर के हमेशा वो दिन भर खेलता था, पॉकेट में लेकर के, हाथ में लेकर के नदी में खेलता था। और घर जाने के समय शाम को वो नदी के किनारे में छोटा सा गड्ढा खोदता था, और गड्ढा खोद करके उस पत्थर को, जो कि सोने के जैसा था, वहाँ पे दबा देता था, और छोटी सी निशानी लगा करके वो चला जाता था कि यहाँ पे मैंने इस पत्थर को दबाया है। दूसरे दिन वो आता था, जल्दी से गड्ढे को खोदता था, उस पत्थर को निकालता था, जो कि पूरा कीचड़ से सना हुआ था। वो पत्थर पूरा कीचड़ से सना हुआ था, पूरी गंदगी लगी हुई थी, क्योंकि वो कीचड़ में उसे दबा करके जाता था। तो वो बैठ करके 5 मिनट उस पत्थर को बहुत प्यार से वो साफ करता था, और उसे बोलता था कि ये मेरा सबसे प्रिय पत्थर है, जो हमेशा मेरे साथ है, जिसको हम बोलते हैं ना लकी स्टोन। उस प्रकार से वो बच्चा बोलता था कि मेरा लकी स्टोन है, मेरा फेवरेट स्टोन है। और उसे धो करके बहुत प्यार से साफ करके फिर से दिन भर करता था। फिर उस पत्थर को शाम को जाने के समय उस मिट्टी में दबा देता था, छोटी सी निशानी लगा देता था, और वहां से वो चला जाता था। रोज रोज ऐसा करता था, रोज रोज ऐसा करता था। तो उस बच्चे को लगा कि मैं इस पत्थर को बार बार मैं मिट्टी में दबाता हूँ, ये पत्थर गंदा हो जाता है, और मैं फिर इसे धोता हूँ, ये फिर से वैसे का वैसा हो जाता है। फिर एक दिन उस बच्चे ने बोला कि अब मैं इस पत्थर को मिट्टी में नहीं दबाऊंगा, अब मैं इस पत्थर को झरने जो बह रहा है पानी, उस झरने के बीच में मैं बहुत संभाल करके रखूंगा, कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे इसे धोना ना पड़े, क्योंकि ये ऑलरेडी धुलता जा रहा है। तो बच्चा उस पत्थर को लिया, और झरने के बीच में, 2 पत्थर के बीच में, जो 2 बड़ी बड़ी चट्टान रही होंगी, उस चट्टान के बीच में बहुत अच्छे से उसे फिट कर दिया, उसे दबा करके वहां पे रख दिया कि पानी के फोर्स से वो पत्थर ना गिरे, और वहां पे उसे ऐसे जोर से दबा करके टिका करके वो घर चले गया। दूसरे दिन जब वो बच्चा वहां पे आया तो आ करके देखता है कि वो जो पत्थर है उसमें लाइटनिंग या ब्राइटनेस जो है वो कुछ और ही दिख रही है, उसकी जो उजियाला है वो थोड़ा और अच्छा दिख रहा है, वो थोड़ा और भी ज्यादा वो पत्थर चमकीला और आकर्षित लग रहा है। उस बच्चे ने देखा कि जब मैं इसे मिट्टी में डालता था, निकालता था, धोता था, ये वैसे ही लगता था जैसे पहले है, पर कल रात को जब मैं इसे यहाँ पे लगा करके गया
और पानी निरंतर उस पत्थर के ऊपर पड़ रहा है, तो वो पानी के द्वारा उसकी जो रोशनी है, उसकी जो रोशनी हम नहीं बोलेंगे, उसकी जो ब्राइटनेस है वो और भी निखर करके सामने आ रही है। तो उस बच्चे ने इस चीज को रियलाइज किया कि जब निरंतर पानी इसमें पड़ रहा है तो पानी इसे निरंतर साफ करते चले जा रहा है। जो भी थोड़ा बहुत और भी कंकड़ गंदगी होगी वो पानी के द्वारा, जो रात भर वो पानी के नीचे में है, वो उसके अंदर से निकल गई है और वो और भी ज्यादा पत्थर आकर्षित और सुंदर दिख रहा है। उसके बाद से वो बच्चा हमेशा उस पत्थर को उस झरने के नीचे रखने लगा और उसका पत्थर बहुत ज्यादा चमकीला और बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। इस स्टोरी का मतलब ये है, इस कहानी का मतलब या सार ये है कि मैं और आप, हम यीशु के वाटरफॉल में हैं, यीशु के लहू के झरने में मैं और आप हैं। आज बहुत से हैं जो अपने आप को, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप मिट्टी में दबा दिए गए, आपके ऊपर कीचड़ लग गया, फिर भी आप सोना हो, फिर भी आप रूबी हो, फिर भी आप डायमंड हो। आप मिट्टी नहीं हो गए, चांदी नहीं हो गए, पीतल नहीं हो गए, पापी नहीं हो गए। जिस घड़ी यीशु के पानी से, यीशु के वचन के पानी से वो धोया गया, वो सोना ही है। पर बाइबल हमको बताती है कि बाइबल बोलती है कि जब तुम एक दूसरे से हम सहभागिता रखते हैं, हम ज्योति में रहेंगे क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, और यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और जैसे मैंने बताया कि शुद्ध करने के लिए जो यूनानी टेंस, ग्रीक टेंस आया, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि अभी निरंतर यीशु का लहू हमें साफ कर रहा है। वो पत्थर उस झरने में था, वो झरना उसे निरंतर साफ करते जा रहा है, और जैसे ही वो साफ करते जा रहा है उसकी क्वालिटी और बढ़ती जा रही है, उसकी शाइनिंग और बढ़ती जा रही है, वो और भी ज्यादा आकर्षित होता जा रहा है। यह पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार मैं और आप, हम यीशु के लहू के झरने में हैं। वी आर इन द वाटरफॉल ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। और यीशु का लहू मेरे और आपको निरंतर साफ करते जा रहा है, मेरे और आपको पवित्र करते जा रहा है। इसलिए आप देखे होंगे कि हमारे अंदर से जो यीशु की जो ग्लोरी है, यीशु की जो महिमा है, यीशु की जो ब्राइटनेस है, वो अलग ही तरीके से मेरे और आपके जीवन से वो शाइन करती है। एक अलग ही ग्लोरी, एक अलग ही महिमा हमारे जीवन से दिखती है कि जब बाहर के लोग हमको देखते हैं, वो देख करके पहचान जाते हैं कि ये यीशु मसीह के लोग हैं, ये यीशु मसीह के मानने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भले ही आपके जीवन में थोड़ी सी मिट्टी लग गई है या आपके जीवन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पापी हो गए। आप सोना ही हो, बस ये है कि आपके ऊपर थोड़ी सी गीली मिट्टी लगी हुई है, और गीली मिट्टी जिस घड़ी गीली मिट्टी हटी, आप वापस सोना ही हो। आपको करना क्या है कि उस पत्थर को उठाइए जो कि आपका जीवन है, और उस यीशु के लहू के झरने के नीचे में रख दीजिए। वो लहू आपको साफ करेगा और वापस से आपका जीवन शाइन करेगा प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो।